हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम monday.com और ट्रेलो की तुलना करेंगे ताकि ये समझ सके कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट औजार कौन सा सबसे बेहतरीन होगा आपके लिए। अगर किसी भी समय आप इन औजारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनके लिंक मिलेंगे। हाँ, दोनों मंच एक सा काम करते हैं आपके काम को मैनेज करने के लिए, मगर दोनों में कई ज्यादा फर्क है। तो चलिए तुरंत देखते हैं। शुरू करेंगे ट्रेलो की कीमत और प्लान्स के साथ। तो ट्रेलो की कीमत देखें तो उनके 4 प्लान हैं। फ्री प्लान, स्टैंडर्ड प्लान जो $5 प्रति यूजर शुरू होता है प्रति महीना सालाना बिलिंग में। मासिक बिलिंग में $6 प्रति यूजर होता है। उसके बाद प्रीमियम प्लान है जो करीबन $10 प्रति यूजर प्रति महीना सालाना बिलिंग में, वरना $12.5 प्रति यूजर प्रति महीना। और अंत में एंटरप्राइज प्लान है जो शुरू होता है $17.5 प्रति महीना प्रति यूजर सालाना बिलिंग में। और जितने ज्यादा यूजर्स आपके होंगे उतनी कीमत कम होती जाएगी। तो अगर आपका विशाल ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रेलो के साथ आप काफी ज्यादा पैसा बचाएंगे। आप में से ज्यादातर लोगों के लिए जो शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्लान काफी है, अगर आप प्रीमियम प्लान की तरफ नहीं देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ट्रेलो में आपको एक्सेस मिलेगा उनका जाना माना कैनबैन बोर्ड स्टाइल का, जिसकी बात हम थोड़ी देर में आगे करेंगे। मगर प्रीमियम प्लान में आपको एक्सेस मिलता है कैलेंडर, टाइमलाइन, टेबल, डैशबोर्ड और मैप व्यूज का भी। और स्टैंडर्ड प्लान में आपको असीमित स्टोरेज मिलता है, 250 MB प्रति फाइल की सीमा तक। इस प्लान में आपको 1000 वर्कस्पेस कमांड भी मिलते हैं महीने के। चलिए थोड़ी गहराई में इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। स्टैंडर्ड प्लान में आपको असीमित बोर्ड मिलते हैं, मगर फ्री प्लान में आपको बोर्ड की सीमा सीमित लगती है और ऐसे लगता है कि हर वर्कस्पेस में 10 बोर्ड से ज्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ अंतर दिख रहे हैं प्लान्स और व्यूज के बीच में। आपको वो डैशबोर्ड का व्यू दिख रहा है प्रीमियम में, फिर टाइमलाइन व्यू प्रीमियम प्लान पर, टेबल व्यू, कैलेंडर व्यू, मैप व्यू, वर्कस्पेस टेबल व्यू, वर्कस्पेस कैलेंडर व्यू, वर्कस्पेस लेवल टेम्पलेट्स वगैरह वगैरह। अब monday.com की अलग कीमत और प्लान्स की बात करेंगे। तो जब monday.com की कीमत और प्लान्स की तरफ देखें तो आप टॉगल कर सकते हैं सालाना या मासिक पेमेंट के विकल्प के लिए। यहाँ पर उनका फ्री फॉरएवर प्लान है जो 2 सीट देता है। इसमें आपको 3 बोर्ड, असीमित डॉक्स, 8 कॉलम टाइप्स, इसके अलावा iOS और एंड्रॉइड ऐप्स का एक्सेस भी मिलेगा। पर आप में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कम से कम स्टैंडर्ड प्लान पे शुरू करना होगा। और इसकी वजह ये है कि ये पहला प्लान है monday.com में जिसमें ऑटोमेशन मिलता है। तो स्टैंडर्ड प्लान में आपको 250 एक्शन या 250 ऑटोमेशन मिलते हैं महीने के। आप में से ज्यादातर लोगों के लिए काफी होगा, मगर कुछ लोगों के लिए ये काफी कभी नहीं हो पाएगा। और इस सिचुएशन में आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा जो आपको 25,000 एक्शन देता है महीने के लिए। एक और वजह कि आपको स्टैंडर्ड प्लान के साथ शुरू करना चाहिए वो ये है कि उसमें ऑटोमेशन के अलावा आपको अलग व्यूज भी मिलते हैं। आपको एक्सेस मिलता है टाइमलाइन, गैंट व्यूज के अलावा कैलेंडर व्यू भी। monday.com की कीमत के साथ आपको इस छोटे डिब्बे पर नजर रखना है। आप एक मेंबर एक समय पर जोड़ नहीं सकते हैं अपने monday.com अकाउंट के साथ। आपको टीम के आकार के हिसाब से चुनना पड़ेगा। तो यहाँ 3, 5, 10, 15, 20 वगैरह 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 है। तो जिनका टीम साइज इन डिब्बों में बैठता नहीं है, उदाहरण अगर आपके पास 12 सीट या 12 लोग हैं टीम पर, तो आपको 15 सीट का पैसा देना पड़ेगा, भले आप उसका इस्तेमाल करें या ना। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है जब ट्रेलो और monday.com के बीच में चुनाव चल रहा है। तो दूसरी विशेषताओं की तरफ जब हम नजर डालते हैं, फर्क तो कीमत में है और एक और चीज है फाइल स्टोरेज। फ्री प्लान में सिर्फ 500 MB है, बेसिक प्लान में 5 GB, स्टैंडर्ड प्लान 20 GB और प्रो प्लान 100 GB तक जाता है। एक और चीज आप monday.com पर कर सकते हैं वो है टाइम ट्रैकिंग। अगर आप अपने टीम के मेंबर्स को ट्रैक करना चाहते हैं कि कितने समय वो काम कर रहे हैं या कितना समय खास टास्क या प्रोजेक्ट पर बिता रहे हैं, तो आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा monday.com पर ये करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी विशेषता है अगर ये आपके व्यवसाय के लिए आवश्यक है।
है ना। तो अब जो हमने इन दोनों मंचों के प्लान और कीमत की बात की है, चलिए इनके अंदर कूद कर समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपके व्यवसाय के लिए कैसे अच्छा फिट बैठेगा और उनका प्रीमियम प्लान फॉर फ्री परखेंगे। तो आप लॉग इन कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, एप्पल अकाउंट या स्लैक के साथ या अपने दूसरे ईमेल एड्रेस के साथ भी। जब आप शुरू कर रहे हैं तो वो आपसे कुछ सवाल पूछने वाला है कि आप यहाँ क्यों आए, आपको क्या ऑर्गेनाइज करना है, आइडियाज या वर्क ट्रैक करना है, पर्सनल टास्क या टीम प्रोजेक्ट्स करने हैं या ऑटोमेशन करना है। चलिए हम ट्रैक पर्सनल टास्क चुनते हैं और फिर कंटिन्यू दबाएंगे। ये बोर्ड के साथ शुरू कर देगा। इसे हम टेस्ट बुलाते हैं और आगे बढ़ेंगे और फिलहाल इस प्रक्रिया को स्किप कर देंगे। एक बार साइन अप प्रक्रिया शुरू हो गया है, ट्रेलो अंदर में ऐसे दिखता है। तो जब ट्रेलो की बात आती है, अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जो सीखने में आसान है, तुरंत शुरू हो सकता है, तो ट्रेलो आपके लिए सही विकल्प बनेगा। ये सीखने में वाकई आसान है और शुरू करना भी सरल। ये बहुत अच्छा है अगर आपके पास सरल टास्क और प्रक्रियाएं हैं जो एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने चाहिए। तो अगर आप सोलोप्रूनर या फ्रीलांसर हैं, तो ट्रेलो आपके लिए अच्छा औजार बन सकता है। तो ट्रेलो बोर्ड के बल पर आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। उदाहरण फर्ज कीजिए कि आप अपने टास्क ट्रैक करना चाहते हैं। आप एक नया बोर्ड बना सकते हैं अलग 3 लिस्ट्स के साथ, टू डू, डूइंग और डन के लिए। और यहाँ बाएं तरफ देखिए हमारे बोर्ड्स दिख रहे हैं और जैसे मैंने कहा, यहाँ हमारे अलग लिस्ट्स दिख रही हैं, टू डू, डूइंग और डन। और ये सिर्फ सैंपल टास्क हैं जो यहाँ ऑटोमेटिकली डाल दिए गए थे, मगर हम कोई भी टास्क ड्रैग कर सकते हैं एक कॉलम या लिस्ट से, ताकि हम अलग स्टेटस विजुअलाइज कर सके। तो हर जो टास्क यहाँ है उन्हें कार्ड्स बुलाया जाता है। तो जैसे आपके टास्क या कार्ड्स पूरे होते हैं, आप आसानी से उसे बोर्ड पर इधर से उधर खींच सकते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे आपके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। आप इन टास्क और कार्ड्स में और जानकारी डाल सकते हैं। तो अगर इस कार्ड पे क्लिक करेंगे, इन पर हम मेंबर्स डाल सकते हैं। तो जैसे दूसरे टीम मेंबर्स, इस खास टास्क या कार्ड पर इसमें लेबल्स डाल सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अलग रंग डाल सकते हैं, अलग चेकलिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ चेकलिस्ट बुलाएंगे और उसमें आइटम ऐड कर सकते हैं। ये होगा आइटम 1, फिर आइटम 2, फिर इन्हें चेक कर सकते हैं। फिर एक प्रोग्रेस बार है यहाँ जो अपडेट होगा जैसे ही हम चेकलिस्ट पर चीजें चेक करते रहेंगे। इसमें हम तारीख, अलग फाइल अटैचमेंट्स, लोकेशन, कवर फोटो और दूसरे कस्टम फील्ड भी डाल सकते हैं। पर ये कस्टम फील्ड प्रीमियम विशेषता है, तो आपको प्रीमियम प्लान लेना होगा कस्टम विशेषताओं के लिए। यहाँ एक सेक्शन है डिस्क्रिप्शन के लिए भी, और वहीं पर आप ये सारी जानकारी, नोट्स या ऐसा कुछ इस खास कार्ड के लिए जो चाहिए ये सब डाल सकते हैं, जो दूसरे चीजों के साथ मिलना नहीं चाहिए। तो इसमें मार्कडाउन फॉर्मेटिंग काम करता है। तो आप आगे बढ़कर / डाल सकते हैं और आप इन अलग फॉर्मेटिंग में से कोई भी चुन सकेंगे। यहाँ एक एक्टिविटी का सेक्शन भी है नीचे, तो आप और आपके टीममेट्स यहाँ कमेंट कर सकते हैं और अपडेट रहेंगे कि क्या हो रहा है हर कार्ड के अंदर या हर प्रोजेक्ट या टास्क के अंदर। यहाँ वापस याद रखिएगा, ये भी प्रीमियम विशेषता है, ये अलग व्यूज जो हैं। चलिए आपको ये दूसरे वर्कस्पेस व्यूज दिखाने के लिए हम कुछ अलग तारीखें ऐड करते हैं अलग कार्ड्स पर। तो अब जो हमारे कार्ड्स पर डेट्स हैं, कैलेंडर व्यू पर वापस जाएंगे। भूलना मत, ट्रेलो के प्रीमियम अकाउंट पर ही आपको अलग व्यूज मिलेंगे। यहाँ आपको टेबल व्यू दिख रहा है, यहाँ आपको अपने अलग बोर्ड्स का लिस्ट भी दिख रहा है, अलग कार्ड्स अलग बोर्ड्स के अंदर जो है, फिर एक कैलेंडर व्यू भी दिख रहा है। तो अगर आप चाहे तो हफ्ते का व्यू, महीने का व्यू या पूरा एक ही दिन का व्यू दिख सकता है। तो हमारे हर बोर्ड के अंदर ये सब प्रीमियम विशेषता है ट्रेलो के साथ। अगर हम ये ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करेंगे, हम अपने व्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए टाइमलाइन व्यू क्लिक करते हैं। तो जो हमने डेट्स ऐड किए थे ना, तो वो सब यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा हमारे अलग स्टेटस, अलग लिस्ट्स सब यहाँ साइड पर, जो डेटा देखने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर डैशबोर्ड व्यू को देखें तो देखिए वो ऐसा दिखता है। तो ये ऑटो पॉपुलेट कर देता है अलग ग्राफ हमारे लिए, और यहाँ एकदम नीचे आप अपने खुद के ग्राफ और चार्ट डाल सकते हैं और डेटा को और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये ट्रेलो की एक झलक थी। चलिए monday.com देखते हैं।
तो अगर आपका विशाल टीम है और आप ऐसा औजार ढूंढ रहे हैं जो ट्रेलो जैसे टास्क मैनेजर से और आगे जा सकता है, तो आपके लिए monday.com सही चुनाव बन सकता है। हाँ, monday.com बहुत ही ताकतवर है, मगर इसमें सीखने का समय और ज्यादा लंबा हो जाता है। मैं खुद मानता हूँ, इसको पहली बार देखने पर मुझे बहुत अत्याधिक सा महसूस हुआ था, तो शायद ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी। नीचे जानकारी में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके साथ आप monday.com के साथ शुरू कर सकते हैं। एक बार आप आगे बढ़ेंगे वो आपको इस पेज पर लाएगा, फिर साइन अप की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एक बार गेट स्टार्टेड क्लिक किया है, आप गूगल या कंपनी के ईमेल के साथ साइन अप कर सकते हैं। फिर आपकी बेसिक जानकारी पूछेगा शुरू करने के लिए कि आप यहाँ क्यों आए, काम, पर्सनल, स्कूल या नॉन प्रॉफिट की वजह से। फिर आप अपना काम चुनिएगा, तो वो आपसे पूछेगा आपका औहदा क्या है, टीम में कितने लोग हैं, कंपनी में कितने लोग हैं और आप पहले क्या मैनेज करना चाहेंगे। तो हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिलेक्ट कर देंगे। फिर वो पूछेगा कि किस चीज पर पहले फोकस करना है, तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चुनेंगे। और फिर वो पूछेगा हमारे बारे में कहाँ से सुना। तो एक बार हमने साइन अप कर दिया है monday.com के साथ, तो वो ऐसे दिखेगा। यहाँ ऊपर होम है, यहाँ आपको रिसेंटली विजिटेड पेजेस सारे दिख जाएंगे। यहाँ हमारा फीड अपडेट या इनबॉक्स है, इसके अलावा दूसरे वर्क स्पेसेस भी। तो यहाँ बाएं तरफ अगर हम माई वर्क पर क्लिक करेंगे तो हमें सारा काम जो हमें असाइन किया था वो सब दिख जाएगा। तो अगर आपका विशाल टीम है कई सारे प्रोजेक्ट के साथ और कई सारे टास्क के साथ, तो यहाँ आप आकर फिल्टर कर सकते हैं काम के अनुसार कि हमें क्या असाइन किया गया था। उसके नीचे हमारे वर्क स्पेसेस है, आप कितने मर्जी चाहे वर्क स्पेसेस बना सकते हैं यहाँ। तो चलिए आगे बढ़कर यहाँ एक नया वर्क स्पेस ऐड करते हैं। अगर हम नीला वाला प्लस चिन्ह दबाएंगे, हम जो कुछ उसके साथ बनाना चाहें वो सब उस वर्क स्पेस के अंदर होगा। चलिए एक नया बोर्ड बनाते हैं और उसको न्यू बोर्ड नाम देंगे। वो पूछेगा किस प्रकार का प्राइवेसी चाहिए, भले ये मेन, प्राइवेट या शेयरेबल है। तो फिलहाल उसे मेन चुनेंगे और वो पूछेगा कि हम इस बोर्ड पर क्या मैनेज करने वाले हैं। इस उदाहरण के लिए टास्क्स चुनेंगे। तो बोर्ड ऐसे दिखता है monday.com के अंदर। तो हर बोर्ड के अंदर आपको अलग गुट मिलेंगे जो बस डेटा तोड़ने का तरीका है, जैसे आपको ठीक लगे। तो चलिए कुछ टास्क बनाते हैं और इसको नाम देंगे छोटा सा टास्क टू डू लिस्ट। तो हर गुट में अलग आइटम्स हैं और हम इन आइटम्स को खोलकर यहाँ साइड पे किसी भी चीज को अपडेट कर सकते हैं अपने टीम के अनुसार, या हम एक खास टास्क लिख सकते हैं इस आइटम के लिए या और किसी के लिए भी, अगर आप monday.com के अंदर उसे मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ हम और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो monday.com में आपको असीमित कस्टमाइजेशन के विकल्प मिलते हैं। आप अलग कॉलम्स चुन सकते हैं, आप ये सब ग्रुप कर सकते हैं एसेंशियल के अनुसार। बहुत मददगार है। और अगर आप मोर कॉलम्स क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा और हैं चुनने के लिए। तो आप इस औजार को अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में समझने के लिए ज्यादा समय लगेगा, मगर जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये ऐसा औजार बन जाएगा जो आपके काम और वर्क फ्लो को सही तरीके से समझेगा। चलिए monday.com में अलग व्यूज देखते हैं। आप यहाँ आकर प्लस बटन दबा सकते हैं। यहाँ अलग बोर्ड के व्यूज हैं चुनने के लिए। आप इसे ट्रेलो की तरह बना सकते हैं। बस ये कैनवैन बोर्ड क्लिक कीजिए और ऑटोमेटिकली ये एक बोर्ड बना देगा उन कॉलम्स के बल पर या प्रॉपर्टीज के बल पर जो उसे सही लगते हैं। इस उदाहरण में इसने स्टेटस कॉलम चुना है अपना कैनवैन बोर्ड बनाने के लिए। तो हम ये अलग आइटम यहाँ इस बोर्ड पर मूव कर सकते हैं, एकदम ट्रेलो की तरह, है ना। इसमें अलग व्यूज का एक्सेस भी है। तो चलिए गैंट चार्ट देखते हैं। ये टाइमलाइन व्यू जैसा थोड़ा बहुत लगता है और अगर हम चाहें इसको स्ट्रेच कर सकते हैं पूरा फिट होने के लिए। अगर हमारे पास कई सारा डेटा है और हम बहुत कुछ साथ में देखना चाहते हैं तो ये सही है। तो अगर हम यहाँ आएंगे और बेस लाइन क्लिक करेंगे तो हम ये सारे सेटिंग्स बदल सकते हैं और चुन सकते हैं कि कौन से कॉलम्स का इस्तेमाल होगा ये टाइमलाइन फॉर्म बनाने के लिए। अगर अलग डेट्स यहाँ थे तो हम उन्हें ग्रुप बोर्ड पर साथ में डाल सकते हैं या दूसरे कॉलम जिनसे हम चुनना चाहते हैं, और इससे हम कितना सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल वैसा दिखे जैसी
हमारी जरूरत है। एक और चीज जो आप monday.com पर कर सकते हैं कि आप फॉर्म बना सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि मैंने ये फॉर्म्स नए बोर्ड के नीचे बनाए हैं। जब भी ये फॉर्म भर दिए जाएंगे तो ये पूरा डेटा आपके काम पर आ जाएगा। तो अगर आप किसी प्रकार का सेवा व्यवसाय चला रहे हैं जहां आपको क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेने की आवश्यकता है, तो आप ये फॉर्म क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और आपके लिए उनके रिक्वेस्ट या काम डायरेक्टली monday.com के अंदर आ जाएंगे और आप उन्हें असाइन कर सकते हैं आपके टीम के किसी और मेंबर के लिए, वो भी monday.com के अंदर। एक और चीज जो आप monday.com में कर सकते हैं कि आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें यहाँ आना है, ये नीला प्लस का चिन्ह दबाना है और डैशबोर्ड क्लिक कीजिए बनाने के लिए। ट्रेलो में उसने ऑटोमेटिकली वो बनाया जो उसे सबसे अच्छा लगा, मगर monday.com में सेटअप करने में थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा, मगर इसकी वजह से कस्टमाइजेशन और रिजल्ट जबरदस्त होता है। हम आगे बढ़कर ये चुनेंगे कि कौन से बोर्ड से डेटा लेना है। हम फिर नया बोर्ड चुनेंगे जो हमने अभी बनाया था। फिर हम विजेट चुन सकते हैं जो बनाना है, चार्ट, नंबर्स, बैटरी, गैंट, फाइल्स गैलरी। चलिए चार्ट चुनते हैं। ये अलग बोर्ड बहुत कस्टमाइज बन सकते हैं हमारी टीम के जरूरत के अनुसार। monday.com की एक और अच्छी फायदेमंद विशेषता है कि आप उसके अंदर डॉक्स बना सकते हैं। ये गूगल डॉक की तरह है या लगभग नोशन पेज की तरह जिसमें मार्कडाउन एडिटिंग होता है। अगर आपको मार्कडाउन पता है तो आप इसके साथ बहुत अच्छा महसूस करेंगे monday.com के अंदर। अगर आप / बटन दबाएंगे आप देख सकते हैं अलग फॉर्मेटिंग औजार के अंदर। इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं बोर्ड्स और विजेट्स भी। अगर आप किसी प्रकार का ब्रेनस्टॉर्मिंग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको एक रेफरेंस बोर्ड चाहिए था जो बनाया था, आप वो भी कर सकते हैं आसानी से। आप वो भी बोर्ड देख सकते हैं जिसके साथ हम कुछ समय पहले काम कर रहे थे, जो अभी इस डॉक के अंदर है। हम अलग हेडिंग्स बना सकते हैं और इसमें दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं। एक और ताकतवर औजार monday.com के अंदर है, उसका इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन। तो अगर हम यहाँ ऊपर इंटीग्रेट क्लिक करेंगे तो हमें एक लंबा लिस्ट मिलेगा अलग औजारों का, जिसके साथ हम अपने व्यवसाय को कनेक्ट कर सकते हैं monday.com के अंदर। मैं एक बहुत ही बेसिक ऑटोमेशन बना के दिखाऊंगा ताकि आप समझ सके कि monday.com में कितनी ताकत है। तो अगर हम ऑटोमेशन दबाएंगे, हम यहाँ ऐड कस्टम ऑटोमेशन क्लिक कर सकते हैं। इस उदाहरण के लिए हम सरल ऑटोमेशन करेंगे कि जब स्टेटस डन होता है हमें एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो हम क्लिक करेंगे कि जब ये होता है, जब स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, स्टेटस डन हो जाता है, तब मुझे नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। फिर मैं एक बहुत ही बेसिक नोटिफिकेशन देखूंगा monday.com के अंदर। मगर आप इसे एक कदम आगे ले जा सकते हैं इंटीग्रेशन के साथ। भले जीमेल, जहां आप ईमेल भेज सकते हैं किसी को, या आपको एक स्लैक नोटिफिकेशन चाहिए या ऐसा कुछ जो आपको पसंद है, तो बस आगे बढ़िए और नोटिफाई क्लिक कर दीजिए। जब हम नोटिफाई क्लिक करेंगे हम एक खास नोट डाल सकते हैं वहीं पर, जहां ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा फील्ड खास बोर्ड के आइटम के बल पर। तो जब वो खास आइटम का स्टेटस डन होता है, हम कोई भी दूसरा डेटा या कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर ये शेयर होना चाहिए। ये बहुत ही ताकतवर है। चलिए खुद को सिलेक्ट करेंगे। फिर देखिए ऑटोमेशन कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। हम एक आइटम को चेंज करते हैं और उसको डन कर देंगे और देखिए यहाँ नोटिफिकेशन का बबल यहाँ ऊपर बदल गया है। तो ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रेलो और monday.com का। तो ये दोनों औजार इसके लिए सही है। मेरे हिसाब से ट्रेलो सोलोप्रूनर या फ्रीलांसर के लिए है जिनकी बहुत ही सरल बेसिक जरूरत है और जो अपने काम पर अच्छा नियंत्रण रखना चाहते हैं पेन और पेपर से थोड़ा ज्यादा। दूसरी तरफ monday.com उन टीम्स के लिए है जो गहराई में प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उनके पास अलग डिपार्टमेंट्स और कंपोनेंट्स हैं और अपने पूरे प्रोजेक्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजिंग औजार के साथ। तो अगर आप मुझसे पूछते कि मैं कौन सा वाला चुनता अपने व्यवसाय के लिए, तो मैं तो monday.com कहता। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी मंच के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनके लिंक मिलेंगे। ये लिंक हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूल न मत। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सके। स्टार्टअप वाइज से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।